नमस्कार, मैं डॉक्टर ए.के. मिश्रा सूर्यांश एजुकेशनल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग तुगलक वंश को पढ़ रहे हैं। तुगलक वंश के अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद शाह, जिनका शासनकाल 1394 ईस्वी से लेके 1413 ईस्वी तक था, हम लोगों ने इनको पढ़ा। इन्हीं के समय में हमने बताया था कि जब इनके पूर्व के सुल्तान, या कह सकते हो कि इनके पिताजी जब थे, तब तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था। ठीक है, तैमूर लंग का दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण हुआ था। और आप देखेंगे कि नासिरुद्दीन महमूद शाह का जो क्षेत्र था, वो जो है, ऐसा कहा जाता है कि उनका जो क्षेत्र है वो दिल्ली से पालमपुर तक, शहंशाह या शाहे जहां का जो क्षेत्र है, दिल्ली से पालम तक ही सीमित हो गई थी। इसकी मृत्यु जो है 1413 ईस्वी में कैथल हरियाणा में हुई थी। ठीक है, और 1414 ईस्वी में सैयद वंश की स्थापना दिल्ली में हुई। तो आज हम लोग सैयद वंश को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए बिना देर करते हुए हम लोग सैयद वंश को पढ़ते हैं। ठीक है, सैयद वंश। सैयद वंश, इनका शासनकाल जो है 1414 ईस्वी से 1414 ईस्वी से कितना है, 1451 ईस्वी। ठीक है, सैयद वंश का जो कार्यकाल है 1414 से 1451 ईस्वी तक। अब देखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आरंभ हुई दिल्ली सल्तनत के विघटन की प्रक्रिया उसकी मृत्यु के पश्चात भी चलती रही। तुगलक वंश के शासन की समाप्ति कब होती है? 1414 ईस्वी तक उत्तरी, पूर्वी एवं दक्षिणी भागों में अनेक स्वतंत्र राज्यों का उदय हो गया था। ठीक है, अब देखेंगे कि तैमूर के आक्रमण ने विशाल साम्राज्य को क्या किया? समाप्त कर दिया, और दिल्ली की गद्दी पर भी नए राजवंश का शासन स्थापित हो गया। पहले आप देखेंगे कि पहले सैयद वंश का, पुनः जो है लोदी वंश का जो है दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण, दिल्ली सल्तनत पर राज रहता है। ठीक है, अब देखेंगे कि 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत की, मतलब कि 300 वर्षों तक का जो शासन काल है, ये समाप्त हो जाता है। कब? जब मुगल वंश आ जाता है। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद मुगल वंश स्थापित होता है, और 300 वर्षों का जो दिल्ली सल्तनत का शासन काल रहता है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, आप देखेंगे कि सैयद वंश जो है स्वयं को जो है इस्लाम के संस्थापक और पैगंबर मोहम्मद का वंशज मानते थे। कौन? सैयद वंश के लोग जो है अपने को क्या मानते थे? स्वयं इस्लाम के संस्थापक, स्वयं इस्लाम के संस्थापक, साथ ही साथ क्या, साथ ही साथ पैगंबर मोहम्मद साहब का, पैगंबर मोहम्मद साहब के क्या थे? अपने को पैगंबर मोहम्मद साहब के वंशज जो है मानते थे। ठीक है, भारत में जो है सैयद वंश की सत्ता का संस्थापक कौन है? भारत में सैयद वंश की सत्ता का संस्थापक खिज्र खां है। कौन है? सैयद वंश की, सैयद वंश की
सत्ता का संस्थापक कौन है? खिज्र खां। ठीक है, सैयद वंश की सत्ता का संस्थापक खिज्र खां जो है अपना सीधा संबंध किससे जोड़ता है? ये खिज्र खां अपना सीधा संबंध किससे जोड़ रहा है? पैगंबर मोहम्मद साहब से। अपना सीधा संबंध पैगंबर से जोड़ता है कौन? खिज्र खां। ठीक है, परंतु इसके जो है स्पष्ट प्रमाण जो है उपलब्ध नहीं है। हाँ, इतना कहा, इतना निश्चित है कि खिज्र खां के पूर्वज अरब देश से आकर भारत में बस गए थे तथा सल्तनत के अधीन सैयदों ने अनेक महत्वपूर्ण पदों पर अपना स्थान जो है बना लिया था। ठीक है, अब हम लोग सैयद वंश के एक एक शासक को क्रमवाइज पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे खिज्र खां। खिज्र खां जब तैमूर लंग भारत आता है तो खिज्र खां उसकी मदद करता है। जाते जाते खिज्र खां को दीपालपुर और मुल्तान का सूबेदार नियुक्त करके चला जाता है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि हम लोग किसको पढ़ेंगे? खिज्र खां को। ठीक है, खिज्र खां। खिज्र खां, इसका जो शासन काल है 1414 ईस्वी से 1421 ईस्वी तक। खिज्र खां का जो शासन काल है 1414 से 1421 ईस्वी तक। अब देखेंगे कि जो खिज्र खां है ये जो है इसको रैयत ए आला, रैयत ए आला, इसको रैयत ए आला कौन दिया था? ये तैमूर लंग द्वारा प्रदत्त किया था। तैमूर लंग द्वारा ये रैयत ए आला तैमूर लंग द्वारा प्रदत्त जो है था। और इसके पिता का नाम किसके? खिज्र खां। खिज्र खां के पिता का नाम नासिरुल मुल्क मदीन दौलत। कौन? नासिरुल मुल्क मदीन दौलत। ये कौन है? ये खिज्र खां का पिता था। वह जो है क्या था? यह जो है फिरोज शाह का अमीर था। यह जो है फिरोज शाह का अमीर था। उसके दत्तक पुत्र कौन? वो उसके दत्तक पुत्र मलिक सुलेमान का पुत्र था। सल्तनत काल में, या ऐसा कह सकते हैं कि सल्तनत काल में या के शासन में करने वाला यह एकमात्र जो है शिया वंश का था। किस वंश का था? ये शिया वंश का था। ठीक है, एकमात्र शिया वंश का था। सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र जो है यह शिया वंशी था। ठीक है, आगे देखेंगे कि दौलत खां ने अपनी स्थिति कमजोर देखकर क्या किया? खिज्र खां के सामने समर्पण कर देता है। खिज्र खां के सामने समर्पण कर दिया तथा दिल्ली पर जो है खिज्र खां का अधिकार हो जाता है। ठीक है, दिल्ली पर खिज्र खां का अधिकार हो जाता है। और आप देखेंगे कि 1414 ईस्वी में खिज्र खां क्या करता है? दिल्ली का सुल्तान बनकर बैठ जाता है। और खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की। वो जो है अपने को सुल्तान की उपाधि नहीं लिया। वो केवल जो तैमूर लंग द्वारा प्रदत्त था, कौन सा? जो तैमूर लंग द्वारा उसे उपाधि प्रदत्त है, रैयत ए आला, रैयत ए आला की उपाधि जो है लेकर काम करता रहा। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि उसने जो है
किसने? खिज्र खां। खिज्र खां अपने सिक्कों पर तुगलक सुल्तानों का नाम जो है उत्कीर्ण करवाया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। खिज्र खां जो है तुगलक वंश के लोगों, या आप कह सकते हैं सुल्तानों, ठीक है, तुगलक वंश के लोगों या सुल्तानों का नाम जो है सिक्के पर उत्कीर्ण कराया। ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ऐसा कौन सा सैयद वंश का ऐसा कौन सा शासक था जिसने तुगलक वंश के सुल्तानों का नाम जो है सिक्कों पर उत्कीर्ण करवाया? तो कौन था? खिज्र खां। ठीक है। जब जो है आप देखेंगे कि जब तैमूर लंग जो है भारत पर आक्रमण किया, मैं बता चुका हूं कि जब तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था तो संभवतः क्या खिज्र खां ने उसकी सहायता करी थी और उसकी अधीनता जो है स्वीकार कर ली थी। इसीलिए वो जाते जाते क्या करता है, वो जाते जाते लाहौर और दीपालपुर, ध्यान दीजिएगा, लाहौर और दीपालपुर की सूबेदारी जो है, सूबेदार किसको बना देता है? खिज्र खां को बना कर चला जाता है। ठीक है। फिर आप देखेंगे कि वह अपने शासन काल में, ठीक है, वह अपने शासन काल में तैमूर के पुत्र एवं उत्तराधिकारी, तैमूर के पुत्र एवं उत्तराधिकारी शाहरूप के प्रतिनिधि के रूप में शासन करने का दिखावा करता रहा। किसके प्रतिनिधि के रूप में? तैमूर लंग के पुत्र कौन था? एवं उत्तराधिकारी कौन? शाहरूख जो है, इसके शाहरूख के नेतृत्व में शासन करने का जो है, या इसके प्रतिनिधि शाहरूख के प्रतिनिधि के रूप में शासन करने का दिखावा करता रहा। ठीक है। खिज्र खां के राजभक्त मंत्री कौन था? खिज्र खां का राजभक्त मंत्री खिज्र खां का राजभक्त मंत्री ताजुल मुल्क कौन? ताजुल मुल्क की, ठीक है, ताजुल मुल्क की मृत्यु कब होती है? ताजुल मुल्क की मृत्यु 13 जनवरी 1421 ईस्वी में, 1421 ईस्वी में क्या होती है? इनकी मृत्यु हो जाती है, कर दी जाती है। और 20 मई 13 जनवरी को इनके राजभक्त मंत्री ताजुल मुल्की, और 20 मई, ठीक है, 20 मई 1421 ईस्वी में सुल्तान की, या रैयत ए आला, सुल्तान की उपाधि नहीं धारण करा था, सुल्तान अपने को नहीं माना था, रैयत ए आला की जो है उपाधि धारण करने वाला खिज्र खां की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि इसके बाद खिज्र खां के बाद मुबारक शाह, कौन? मुबारक शाह इसका शासनकाल
1421 ईस्वी से 1421 ईस्वी से 1434 ईस्वी तक, 34 ईस्वी तक इसने जो है शासन करा। कौन? मुबारक शाह। मुबारक शाह जो है खिज्र खां के पश्चात, एक खिज्र खां है, खिज्र खां के पश्चात उसका पुत्र मुबारक खां, मुबारक खां मुबारक शाह के नाम से, मुबारक खां मुबारक शाह के नाम से, मुबारक खां, मुबारक खां जो है मुबारक शाह के नाम से मई 1421 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। फिर आप देखेंगे कि चूंकि खिज्र खां जो है रैयत ए आला की उपाधि जो है धारण किया था, लेकिन ये जो मुबारक शाह है ये खिज्र खां के रैयत ए आला की उपाधि से संतुष्ट नहीं था, इसलिए उसने अपने को क्या करा? इसने अपने को सुल्तान घोषित करा। सुल्तान घोषित कर क्या करता है? गाजी की उपाधि धारण करता है। गाजी की उपाधि जो है, सॉरी गाजी नहीं, शाही की उपाधि, देखिए मैं गलत लिख रहा था, शाही की उपाधि, शाही की उपाधि जो है धारण किया। ठीक है, अब देखेंगे कि मुबारक शाह जो है सैयद वंश का सबसे क्या है? महान शासक है। सबसे महान, सैयद वंश का सबसे महान शासक कौन है? मुबारक शाह। वह जो है कठिन परिस्थितियों में गद्दी पर बैठा था। उसके समय में अनेक विद्रोह हुए जिनका सामना उसने बड़ी वीरता पूर्वक करा था। ठीक है, आप देखेंगे कि 1433 ईस्वी में, कितने में? 1433 ईस्वी में, 1433 ईस्वी में मुबारकाबाद कहाँ है? यमुना नदी पर 1433 ईस्वी में यमुना नदी पर मुबारकाबाद नामक एक नया नगर बसाया, जिसकी जो है जामा मस्जिद क्या है? बड़ी खूबसूरत थी। विख्यात इतिहासकार एक है, कौन है? वाहिया बिन अहमद सरहिंदी। कौन है? वाहिया बिन अहमद सरहिंदी। वाहिया बिन अहमद सरहिंदी जो है उसका समकालीन था और आश्रित भी था। ये भी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कि मुबारक शाह का आश्रित जो है कौन सा इतिहासकार था जो मुबारक शाह का आश्रित था? तो कौन है? वाहिया बिन अहमद सरहिंदी। ठीक है, वाहिया बिन अहमद सरहिंदी जो है इसका जो है क्या था? समकालीन था और इसका आश्रित था। इसने जो है, इसकी एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है तारीख ए मुबारक शाही। उस पुस्तक का नाम है तारीख ए मुबारक, तारीख ए मुबारक शाही। इसमें जो है तारीख मुबारक शाही में वाहिया बिन अहमद सरहिंदी मुबारक शाह के कार्यों का वर्णन जो है किया है, और इस पुस्तक में मुबारक शाह के कार्यों का वर्णन जो है मिलता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि मुबारक शाह जो है
मुबारक शाह पहला सुल्तान था जिसके काल में, मुबारक शाह पहला सुल्तान है जिसके काल में दो हिंदू वजीर, मुबारक शाह पहला सुल्तान है जिसके काल में क्या था, जिसके काल में दिल्ली दरबार में दो हिंदू अमीरों का उल्लेख जो है मिलता है। आप देखेंगे कि मैं बताया कि मुबारक शाह जो है शाह की उपाधि धारण की थी और अपने नाम का खुतबा पढ़वाया था। क्या? अपने नाम का, किसका उपाधि धारण करा? शाह या शाही की, शाह या शाही की, शाही या शाह की, तथा अपने नाम का क्या करा? अपने नाम का खुतबा पढ़वाया तथा क्या? सिक्के, खुतबा पढ़वाया तथा सिक्के जो है जारी किए। साथ ही आप देखेंगे कि मुबारक शाह से असंतुष्ट लोगों ने क्या किया? असंतुष्ट लोगों को संगठित करना आरंभ कर दिया और फिर क्या करता है? उसने जो है सुल्तान की क्या करती है? वो लोग सुल्तान की हत्या की योजना बनाते हैं। और आप देखेंगे कि 14 फरवरी 1434 ईस्वी को, 14 फरवरी 1434 ईस्वी को सरवर उल मुल्क के किसके? सरवर उल मुल्क, सरवर उल मुल्क, सरवर उल मुल्क के एक षड्यंत्र के द्वारा, एक षड्यंत्र के तहत क्या क्या? सिद्धपाल नामक व्यक्ति, कौन? सिद्धपाल नामक व्यक्ति ने सुल्तान की हत्या कर दी और उनकी हत्या कराने में सरवर उल मुल्क जो है कामयाब हो गया या सफल हो गया। ठीक है। इसके बाद आप जो है दिल्ली के गद्दी पर मोहम्मद शाह 1434 ईस्वी से 1443 ईस्वी तक क्या करता है? शासन करता है। ठीक है। आप देखेंगे मुबारक शाह, चौदह सौ 34 ईस्वी से 1443 ईस्वी तक। ठीक है। मुबारक शाह के बाद उसका दत्तक पुत्र मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठा। मोहम्मद शाह के भाई जो है, मोहम्मद शाह वह जो है क्या था? वह मुबारक शाह के भाई फरीद खां का पुत्र था। किसका? मुबारक शाह। ठीक है। मुबारक शाह के भाई किसके? मुबारक शाह के भाई फरीद खां का क्या था? मुबारक शाह के भाई फरीद खां का पुत्र था। मोहम्मद शाह जो है एक अयोग्य शासक सिद्ध हुआ। अपनी अयोग्यता के कारण क्या हुआ? सैयद वंश के पतन का मार्ग जो है यहीं से प्रशस्त होता है। क्या है? यह जो है एक अयोग्य शासक था। ठीक है। क्या था? ध्यान दीजिएगा, यह अयोग्य शासक था या शासक सिद्ध हुआ जिसने अपनी अयोग्यता से सैयद वंश के पतन का मार्ग जो है प्रशस्त किया। आप देखेंगे कि मोहम्मद शाह सुल्तान तो बन गया
परंतु शासन का वास्तविक नियंत्रण, शासन का वास्तविक नियंत्रण, वास्तविक नियंत्रण किसके हाथ में है? सरवर उल मुल्क, सरवर उल, वास्तविक नियंत्रण सरवर उल मुल्क के हाथों में बना रहा। और आप देखेंगे कि मोहम्मद शाह ने देखिए मैं गलत लिख दिया, मुबारक शाह में लिख दिया, आप गलत समझ लेंगे, मोहम्मद शाह, ठीक है, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह ने सरवर उल मुल्क को एक उपाधि दी थी, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सरवर उल मुल्क को एक उपाधि दी थी, कौन सी उपाधि? खान ए जहां। सरवर उल मुल्क को एक उपाधि किसके द्वारा मिली थी? सुल्तान मोहम्मद शाह द्वारा मिली थी। कौन? खान ए जहां, खान ए जहां की उपाधि प्रदान की। लेकिन आप देखेंगे बाद में इससे सरवर उल मुल्क से सुल्तान भी परेशान हो जाता है या त्रस्त हो जाता है, वो सहमति देकर अपने वजीर सरवर उल मुल्क की क्या करी? हत्या जो है करा दी। फिर आप देखेंगे कि मुबारक शाह के हत्याओं में शामिल जो है कौन? मीरान सद्र को, ठीक है, मीरान सद्र को मुबारक शाह की जब हत्या हुई थी तो उसमें कौन शामिल था? एक व्यक्ति, एक नाम और था, मीरान सद्र। मीरान सद्र को मुइनुल मुल्क, ठीक है, मीरान सद्र को मीरान सद्र को नुइमुल मुल्क, ठीक है, मुल्क की उपाधि जो है सॉरी, उपाधि के साथ जो है किस पद पर नियुक्त किया? मीरान सद्र को नुइमुल मुल्क की उपाधि के साथ जो है वजीर, अपना वजीर बनाकर वजीर के पद पर नियुक्त जो है कर देता है, ठीक है। आप देखेंगे कि मोहम्मद शाह जो है अफगानी जो है, अफगान का जो है बहलोल लोदी, मोहम्मद शाह अफगान के बहलोल लोदी का सम्मान किया, उसे अपना पुत्र कहकर पुकारा। किसको? बहलोल लोदी को। कौन? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह, ये भी पूछा गया है, मोहम्मद शाह बहलोल लोदी को क्या किया? अपना पुत्र कहकर पुकारा, सम्मान दिया। क्या दिया? सम्मान दिया और अपना पुत्र कहकर पुकारा, ठीक है। और उसे साथ ही साथ खान ए खाना, मोहम्मद शाह बहलोल लोदी को एक उपाधि देता है। क्या? खान ए खाना की, खान ए खाना की उपाधि से विभूषित किया। दिल्ली के आप देखेंगे कि दिल्ली के 20 करोड़, कितना? 20 करोड़, जिसे हम कहते हैं 20 कोस, ठीक है, दिल्ली के 20 करोड़ या 20 कोस की परिधि में अमीर जो है क्या हुए? उसके विरोधी हो गए, ठीक है। और आप देखेंगे कि ऐसी स्थिति में मोहम्मद शाह की क्या होती है? मोहम्मद शाह की 1443 ईस्वी में मृत्यु हो जाती, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि मोहम्मद शाह के मृत्यु के बाद इसका पुत्र जो है अलाउद्दीन शाह
आलम शाह की उपाधि धारण करके दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। ठीक है, इसके विषय में हम लोग जो है क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिर हम लोग इसके बाद लोधी वंश को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज बस इतना ही। बस आप लोगों से निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, लोगों तक इस कंटेंट को पहुंचाइए, जिससे कि आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में लोग इस कंटेंट के माध्यम से लाभान्वित हो सकें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।